सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को रिलीज होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और जैसे जैसे ये समय करीब आ रहा है वैसे वैसे हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल बेचारा फिल्म और सुशांत की को स्टार संजना सांघी ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ खास बात की है। संजना ने बताया है कि सुशांत और वो दोनों बारिश में गाना लगाकर खूब डांस करते थे। वहीं संजना ने ये भी कहा कि सितारों को देख सुशांत की आंखों में चमक आ जाती थी। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सुशांत की चमकती आंखों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आइए सुनते हैं संजना सांघी ने सुशांत के साथ की यादें और कैसे ताज़ा की हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते थे सेट पर, वैसे ही आपका साथी डांस भी बहुत डांस मास्टर रहा है और आप हाँ भी जी। डांस आपने खूब सीखा है। तो उन्होंने कौन कौन सी विधा बताई और कैसे स्टेप्स वो बताते थे? मतलब डांस भी खूब किया होगा आप लोगों ने। मैं कह रहा हूँ दोनों डांस के। बिल्कुल, बिल्कुल। डांस फ़िल्म में मेरे किरदार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ही मैंने मुकेश को बोला कि इतने सालों की डांस ट्रेनिंग जो है वो हम दिखा नहीं पाए। लेकिन सुशांत का ऑफ कोर्स दिल बेचारा टाइटल ट्रैक जो फराह मैम ने कोरियोग्राफ किया है वो है। लेकिन हम डांस को एज़ डांसर्स हम एक्चुअली यूज़ ही रिलीज़ के लिए करते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। तो आई थिंक सुशांत और मैंने एग्ज़ैक्टली वो किया सेट पे भी। मुश्किल सीन होते थे और जब 6-6 घंटे उसमें घुसे रहना पड़ता है, तो जब बाहर निकलते हो, तो जब रहमान सर का म्यूज़िक हो, तो आप क्यों नहीं लाउड पे लगा के नाचोगे? तो हम तारे गिन चला देते थे, हम दिल बेचारा का ट्रैक चला देते थे और बस जमशेदपुर में यही रेन का मौसम था, तो बारिश होती थी और थोड़ा नाच-गाना भी हो जाता था। तो आपने कितनी कथक उनको सिखाई और उन्होंने कितना साल्सा और वेस्टर्न डांस सिखाया आपको? तो उनका साल्सा यू गॉट इट राइट उनका फेवरेट है टैंगो और साल्सा। तो लकीली मैं फुटवर्क पिकअप करती थी क्योंकि वो ऐसी स्पीड पे करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता बिकॉज़ ही इज़ एन फैंटास्टिक डांसर। कथक मैंने आप फिर से सही कहा बहुत सिखाया उन्हें क्योंकि कथक आपको ताल सिखाता है और एक्टिंग में भी रिदम और ताल का एक्चुअली बहुत बड़ा यूज़ है, जो एज़ डांसर्स आपके बॉडी में होता है, तो फिर वो आपको एक्टिंग में भी हेल्प करता है। कभी-कभी एक दुनिया और है जिसको देखना, सुनना और उसकी बातें करना हमें बड़ा रोमांचित करता है। और उस दुनिया तारे-सितारों की, ग्रह नक्षत्रों की खोज किया करते थे, वो उन्हें देखा करते थे, उनके साथ उनका एक कनेक्शन था। आपको कितनी बार दिखाया और क्या-क्या आपने देखा? कुछ चीज़ आपको याद है? और कैसे तैयारी की जाती थी कि आज हम कोई नया तारा खोजेंगे या कुछ तारों को मिला के मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बनते हैं ये सप्तऋषि? मुझे बताइए ना कोई एक्सपीरियंस। सर फिर से बहुत क्योंकि जैसे हम अगर मैं किसी और सिटी जाऊँ शूट करने, मैं सूटकेस ले जाऊँगी जिसमें कपड़े होंगे। सुशांत सूटकेस के साथ-साथ एक टेलीस्कोप लाता था। तो उसका जमशेदपुर में हमारे पूरे शेड्यूल के लिए टेलीस्कोप हमारे होटल की छत पे रखा हुआ था। और फॉल्ट इन आवर स्टार्स ऐसा आयरनी है कि हमारा जो हम कहानी बता रहे हैं उसमें भी तारों का ज़िक्र बहुत ऑफ़न होता है, जैसे तारे गिन हमारा गाना भी है। तो बात ये होती थी कि क्योंकि ये कहानी किसी के नज़रिए से बताई जा रही है, मेरा शूट कभी-कभी ज़्यादा होता था क्योंकि कोई और हो ना हो, मेरा हर रोज़ कुछ ना कुछ सीन होता था, तो कभी सुशांत को छुट्टी जल्दी मिल जाती थी। तो मैं जब 3 घंटे, 4 घंटे बाद आती, तो आ जाता था कि चाय लेके ऊपर आ जा और फिर सन सेट हो रहा होता था और शुरू हो जाते थे हम ही एक्चुअली तारों का और जो दूसरी दुनियाएँ उनका प्यार और उनकी आँखें चमक जाती थी एक्चुअली जब वो तारों को चमकते हुए देखते थे। और मेरे लिए इट वाज़ अबाउट सीइंग हिज़ ट्विंकलिंग आईज़ मोर देन हिम सीइंग द स्टार्स क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं टू बी ऑनेस्ट इन द यूनिवर्स। बट आई वाज़ इंटरेस्टेड इन हाउ पैशनेट ही वाज़।